चाणक्य के दृष्टिकोण से परिवार और परिवार के मुखिया के कर्तव्य। भारतीय संस्कृति में परिवार को केवल खून के रिश्ते तक सीमित माना नहीं गया है, बल्कि यह समाज की मूल इकाई है। परिवार की नींव जितनी मजबूत होगी, समाज उतना ही स्वस्थ और राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों और आचार्य ने परिवार और परिवार के मुखिया के कर्तव्य को अत्यधिक महत्व दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, न केवल राजनीति के महान आचार्य थे, बल्कि परिवार और जीवन प्रबंधन के भी अद्भुत ज्ञाता थे। उनकी चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में जीवन, समाज, राज्य और परिवार के लिए अनेक सूत्र दिया गया है। इस लेख में हम समझेंगे कि चाणक्य परिवार और उसके मुखिया के कर्तव्य के बारे में क्या कहते हैं। साथ ही कुछ कहानियां भी देखेंगे। पहला है परिवार, समाज की पहली पाठशाला। चाणक्य कहते हैं, यदि समाज को मजबूत बनाना है तो पहले परिवार को मजबूत बनाओ। बच्चा सबसे पहले जो शिक्षा ग्रहण करता है वो परिवार से ही होता है। माँ से संस्कार, पिता से अनुशासन और बड़े बुजुर्गों से अनुभव। यदि परिवार में सही वातावरण होगा तो संतान का भविष्य उज्जवल होगा। चाणक्य स्वयं साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। उनका पालन पोषण भले ही गरीब में हुआ हो, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कठोर अनुशासन और ज्ञान की ओर प्रेरित किया। यही कारण था कि आगे चलकर वे नंदवंश को उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य दिला सके। नंबर 2, परिवार की मुखिया का महत्व। परिवार का मुखिया केवल नाम का नहीं, बल्कि यह मार्गदर्शक, संरक्षक और निर्णयकर्ता होता है। चाणक्य कहते हैं, एक घर का राजा उसका मुखिया है, और जिस प्रकार राजा का आचरण राज्य को प्रभावित करता है, वैसे ही मुखिया का आचरण पूरे परिवार को प्रभावित करता है। मुखिया का कर्तव्य, परिवार का भरण पोषण करना। आचार्य कहते हैं, धन कमाना केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए। मुखिया का पहला कर्तव्य है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति करें। संस्कार देना, केवल पैसे कमाना ही काफी नहीं। अगर संतान संस्कारहीन हो तो धन भी परिवार को नष्ट कर देता है। जैसे राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को अनुशासन और नीति नहीं सिखाई, नतीजा यह हुआ कि महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। निर्णय लेना और मार्गदर्शन करना, परिवार में जब कोई बड़ा निर्णय हो तो मुखिया को निष्पक्ष होकर सही मार्ग चुनना चाहिए। संरक्षण देना, संकट के समय मुखिया को ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार मुखिया के लिए आवश्यक गुण। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां देवता भी नहीं ठहरते। जिस परिवार का मुखिया परिश्रमी, ईमानदार और न्यायप्रिय होता है, वहां सदैव सुख शांति बनी रहती है। आवश्यक गुण, धैर्य, अनुशासन, समान दृष्टि, परिश्रम, दूरदर्शिता। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब बालक थे तो चाणक्य उनके अभिभावक और गुरु की तरह मुखिया का दायित्व निभाते थे। उन्होंने न केवल उन्हें शिक्षा दी, बल्कि उन्हें कठिनाइयों से बचाया और निर्णय लेना सिखाया। परिवार प्रबंधन पर चाणक्य के सूत्र। चाणक्य ने परिवार प्रबंधन को भी उतना ही महत्व दिया जितना राज्य प्रबंधन को। धन का प्रबंधन, चाणक्य कहते हैं, धन का उपयोग केवल संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि संकट, शिक्षा और धर्म के लिए होना चाहिए। परिवार का मुखिया यदि केवल खर्च करता रहेगा तो परिवार संकट में डूब जाएगा। नंदवंश के राजा केवल विलासिता में धन बढ़ाते रहे और अंततः उनका राजवंश समाप्त हो गया। समय का प्रबंधन, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। मुखिया को परिवार के साथ समय बिताना चाहिए,
केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं, बच्चों और पत्नी को समय देना भी आवश्यक है। स्त्री का सम्मान। चाणक्य कहते हैं, स्त्री घर की लक्ष्मी है, उसका सम्मान करने से घर की समृद्धि आती है। मुखिया को यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार की स्त्रियों का आदर सम्मान हो। शिक्षा और संस्कार। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। मुखिया को संतान को शिक्षा संस्कार देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। परिवार के मुखिया की गलतियां और उनके परिणाम। चाणक्य बार बार चेताते हैं कि यदि परिवार का मुखिया अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो परिणाम विनाशकारी ही हो सकता है। महाभारत का युद्ध इसी कारण हुआ। धृतराष्ट्र ने मुखिया होते हुए भी अन्याय को रोका नहीं। रामायण में कैकेयी ने अनुचित मांग रखी, लेकिन राजा दशरथ ने दृढ़ता नहीं दिखाई और परिवार टूट गया। इसी बारे में चाणक्य एक कहानी कहते हैं। एक बार चाणक्य कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक गरीब महिला को देखा जो अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही थी। बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगा और मुंह जल गया। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हमेशा किनारे से खाना चाहिए, बीच में खाने पर जलते हो। चाणक्य ने यह सुना और सोचा, राज्य को भी इसी तरह संभालना चाहिए। पहले सीमाओं का मजबूत करना चाहिए, न कि सीधे राजधानी पर ध्यान देना। इस प्रसंग से चाणक्य ने रणनीति सीखी और नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त को साम्राज्य दिलाया। इससे शिक्षा मिलती है कि परिवार का मुखिया भी किनारे से शुरू करे, यानी छोटी छोटी समस्याओं को पहले सुलझाए, तभी बड़ी समस्याएं हल होगी। आधुनिक जीवन में चाणक्य के सूत्र। आज के समय में भी चाणक्य की बातें उतनी ही प्रासंगिक है। यदि मुखिया केवल पैसा कमाए और परिवार को समय न दे, परिवार टूट सकता है। यदि मुखिया पक्षपाती हो, भाई भाई में दुश्मनी हो सकता है। यदि मुखिया दूरदर्शी न हो, भविष्य संकट में पड़ सकता है। ये मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी में मालिक जब अपनी परिवार में समानता और शिक्षा का ध्यान नहीं रखते तो उत्तराधिकार की लड़ाई में परिवार टूट जाता है। वहीं जो मुखिया अपने बच्चों की संस्कार, शिक्षा और जिम्मेदारी देते हैं, उनका परिवार पीढ़ी पर पीढ़ी सफल होता है। चाणक्य नीति का सार यही है कि परिवार का मुखिया केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि संस्कार देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला और न्यायप्रियता होना चाहिए। यदि मुखिया अपने कर्तव्य का पालन करे तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि वह लापरवाह हो जाए तो महाभारत जैसा विनाश भी संभव है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में मुखिया न्यायप्रिय, परिश्रमी और अनुशासित होता है, वहाँ धर्म, धन और संतति तीनों का कल्याण होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।